क्योंकि ना सहाबा दूर हैं ना अहले बैत दूर हैं, ये याद रख लीजिए। अगर देखा जाए जमाने और शहर के एतबार से तो फिर सहाबा करीब हैं, और अगर नस्ल और इलाके और खानदान के एतबार से देखें तो फिर अहले बैत करीब है। तवज्जो है कि नहीं? दोनों को ही मेरे नबी का कुर्ब हासिल है। और यहां चूंकि खींचातानी का दौर है, कंपटीशन का दौर है, लोग अपनी दुकान में जो सौदा रखते हैं वही दिखाते हैं। मैं एक मरतबा जंग में गया तो मुझे एक दोस्त ने कहा, बड़ी पुरानी बात है, तब मैं सबज इमामा पहना करता था और सारे ही सबज पाउंदे सन, ये तो बाद में आपकी आसानी के लिए मेरे पीर ने फरमाया जो भी पहनो, और पहले तुम कहते थे हरियां पगड़ियां बांधे हो, तुसी बदलते हो तो सारे बन्नागे, हुण बदली हुण बांधे फिर नहीं तो हुण बनिया करो ना, जो बदलीए तो बनिया करो ना, तो कम अज कम जुमे वाले दिन तो पहने ना आप हजरात, क्या मैं उम्मीद करूं पहनेगे। तो मैं जब वहां पर गया तो एक बंदे ने मुझे कहा कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल ही करीबी है और कोई करीबी नहीं। तो मैंने कहा जरा बतलाएंगे ताकि फकीर आपको थोड़ा अगर इल्म में हुआ, नॉलेज में हुआ तो कुछ मैं भी अर्ज करूंगा। तो मुझे कहता देखो ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, तो नमाज के अंदर जब दुरूद पढ़ा जाए तो नमाज में नबी पाक की जात और साथ आले मुहम्मद है, यहां से सहाबा का तो जिक्र ही नहीं है। तो मैंने कहा बेटे फिर अत्तहियात क्यों भूल गए हो? आप पढ़े लिखे लोग बैठे, अगर बात क्लिक करे तो आप बोल सकते हैं वरना हरज नहीं है। तो मैंने कहा अत्तहियात क्यों कहा? कहता उसमें क्या है? मैंने कहा उसमें है व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। हाँ, ये सालिहीन से मुराद सारे सहाबा भी हैं, सारी अहले बैत भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा का जिक्र नमाज में पहले करवाया है, नहीं तवज्जो फरमा रहे, आल पर दुरूद बाद में है, तो दोनों को इकट्ठा रखा है। तो आपको एक क्यों नजर आया? ये तो ना इंसाफी है ना। अब आप समझने की कोशिश करें। अच्छा, मैंने कहा जैसी तुमने दलील दी है ना कि शायद दुरूद में सिर्फ आल है और असहाब नहीं है, एक मैं भी तेरे साथ बात करता हूं। कहा बोलिए क्या है तारी साहब, अब गौर से सुनिएगा। मैंने कहा ये बताओ जो नबी पाक का रोजा अक़दस है, जो सब्ज गुंबद शरीफ है, आपको पता है इस गुंबद के अंदर किस किस के मज़ारात हैं? कहीं पहुंच गए हैं ना? देखो ना, एक तो मेरे नबी की जात है और एक साथ में हजरत अबू बकर हैं, एक हजरत उमर पाक हैं। तो मैंने कहा बता ये फिर नबी पाक के सहाबी साथ हुए? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा क्या यहां कोई कह सकता है कि सहाबी साथ हैं तो आल साथ नहीं? कह रहा नहीं ये तो नहीं कह सकता। मैंने कहा अगर ये नहीं कह सकता तो दुरूद में भी ना कहा करो। हाँ, ये घटियापन दूर करो अपने अंदर से। ये जो मुकाबलाबाजी और कंपटीशन है ना, खींचातानी अपनी दुकान का सौदा दिखाते हो, ये घटियापन दूर करो। हकीकत ये है नमाज में आल को साथ रखा है, रोजे में असहाब को साथ रखा है, वो भी क़यामत तक साथ है, ये भी क़यामत तक साथ है, ना वो जुदा है ना ये जुदा है। अब समझ आइए आप सभी हजरात को? तो बात समझनी चाहिए। और वैसे भी हम सबको, हम सुन्नी हैं और सुन्नी होके जब बंदा समझे ना तो उसकी आंख में कहीं मैल नहीं होता, उसका दिल कभी तंग नहीं होता, उसका सीना कभी तंग नहीं होता, उसके जहन में कभी कदूरत नहीं आती। वो हर बात समझ जाता है कि नबी पाक ने ना सहाबा को दूर किया है और ना ही अपनी अहले बैत को दूर किया है। ये पहली बात। दूसरी बात, कहने लगा अच्छा ठीक है तारी साहब है गल तो इंज हो गई, वो जंग की बोली बोलता था तो मैनू कुदरती आउंदी है। हाँ, ये मुझे आती, बड़ी अच्छी तरीके से आती है। तो मैनू आता एक और गल भी तो है। तो मैं कहा ओ केड़ी है? आगे देखो ना, ये हजरत मौला अली पाक शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ये सेहरे बांध के नबी पाक के घर गए थे, यानी हजरत सैयदा कायनात से जब निकाह था तो बांध के गए थे। तो ये तो बड़े एजाज की बात है। तो मैंने कहा मेरे बेटे मैं यही तो कह रहा हूं कि आप एक आंख से अंधे हैं। मैंने कहा हूं तो मैंने अन्ना आखेगा। तो मैं कहा हैं तो मैं तेन किवें ना आखा? कहता दलील के? मैं आख्या तेनू जो हजरत अली जाते नजर आ गया, उस्माने गनी 2 बारी गया, तेनू वो क्यों नहीं नजर आया? तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? अल्लाह के बंदो क्यों खींचातानी का माहौल इस उम्मत के ज़हन मुंतशिर किए हुए हैं? जरा दिल खुला रख, सारी गल दस। तो हजरत उस्मान गनी दोहरे दामाद हैं, वो तो 2 मरतबा, वो तेन चेता को नहीं आया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? और फिर मैंने कहा चलो एक बात और बताऊं, नबी पाक के घर सेहरे बांध के जाना, यानी ये सेहरे बांधना क्या उस वक्त सेहरे नहीं थे, सबसे बड़ा सेहरे ये था कि हुजूर के घर जा रहे हैं। हाँ, ये सेहरे बांधने का रिवाज हमारा है, उनके यहां नहीं था। उनके यहां हुजूर की गुलामी सेहरा थी। वह बेटा मोबाइल जेब में डालो, आपको ये तकरीर नहीं सुनने देगा। इधर मेरी तरफ देखो, नाराज ना। और देखो ना, कैमरे गिन लो को 16-17 कैमरे लगे होने ने, मैंने लगता मैं पीटीआई छड़न आया। ऐसे कैमरे लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस, अल्लाह दियो बंदे गल सुन लो, इतने हैं, आप किसी से भी सुन लीजिएगा। लेकिन ये बातें कभी कभार ऐसा मौजू, ऐसे बंदे हमारे हथे चढ़ते हैं। आज ये पढ़ा लिखा मजमा मेरे हथी आया है तो मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। दोस्तानी मुकर्रम,
मैंने कहा देखो नबी पाक के घर जो गया, जिसको नबी पाक ने अपनी बेटी अता फरमाई, यार ये बहुत बड़ी सआदत है। तवज्जो है नहीं साहब रात की? थोड़ी सी आवाज गूंज रही है, थोड़ी सी अगर कम हो जाए हल्की सी तो बहुत मजा आएगा। अब जो नबी पाक के घर जा रहा है कि नबी पाक की बेटी से निकाह करेगा, ये बहुत बड़ी सआदत है। तो मैंने कहा जो नबी के घर जाए, अगर मेरी जान वो आपको नजर आया है, तवज्जो मेरे हाल नहीं होंगी भाई, सज्जे खब्बे देखते पे हो, तो बताओ नबी खुद जिनके घर गया था वो नजर क्यों नहीं आया है? क्यों भाई? बात समझ आ रही है आप हज़रात को? आप देखें ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर आपके दामाद आए, बड़ी शानों वाले हैं, सुभान अल्लाह, कौन नहीं मानता। नबी खुद जिनके घर गए हैं, हजरत अबू बकर के घर गए तो उनकी बेटी हजरत आयशा से निकाह किया, हजरत उमर के घर गए तो उनकी बेटी हफ्सा से निकाह किया, हजरत अबू सुफियान की बेटी अमीर मुआविया की सगी बहन उम्मे हबीबा से निकाह किया। तो मैंने कहा फिर ये क्यों नहीं नजर आउंदे? ये तो मैनू कोई ना पता। मैं क्या पता होंदा ते सुननी ना होवे। तवज्जो है कि को नहीं आप हज़रात? अल्लाह के बंदे आंखें खोलनी चाहिए और हमें ये खोलनी पड़ेंगे। और फिर मुझे कहता अच्छा ठीक हो गया, एक गल हो रही मेरे ज़हन च मुड़ो भी कार लईए। मैं क्या मुड़ कार ला, समझे ना, 5 किलो का सिर लाई जाते हो को मेरे नाल गल भी बोलो ना। तो मैं क्या तू भी कर ला। अगे वेखो ना मुड़ हज़रत अली आल पाक तो मोढ़ियां ते बैठी, इमाम हुसैन भी मोढ़ियां ते इमाम हसन भी मोढ़ियां ते जनाब हज़रत मौला अली भी फतेह मक्का वाले जेड़े मोढ़ियां ते, ये तो बड़ियां शाना वाले होए। तो मैंने कहा मुझे ना यहाँ 2 बातें आपसे करनी है। मैंने कहा क्या यही नबी पाक के कंधों पे आए? मैं बुखारी शरीफ में दिखाता हूँ। नबी पाक की बड़ी बेटी है, नाम उसका हज़रत सैयदा ज़ैनब है, ये हज़रत फातिमा की बड़ी बहन है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की लाडली शहजादी है। ये नबी पाक की जो नूरजादी और शहजादी हज़रत सैयदा ज़ैनब, इनकी बेटी, उनका नाम उमामा है। और बुखारी में हदीस ना हो जो चोर की सजा मेरी, नबी पाक जब नमाज पढ़ते थे तो इस उमामा को अपने कंधों पर उठा के क़याम में खड़े रहते थे और जब नबी रकू और सजदे में जाते तो उतार के खड़ा कर देते, जब फिर खड़े होते तो नबी का अपने हाथ से खड़ा करके अपने कंधों पर फिर खड़ा कर लिया करते थे। तो मैंने कहा अगर हसन हुसैन नजर आए हैं, यानी सैयदा के बेटे नजर आए हैं, तो सैयदा ज़ैनब की बेटी नजर क्यों नहीं आई? ये बुखारी शरीफ है। और फिर अगली बात, इस बात को समझिए, मैंने कहा फतेह मक्का वाले दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मक्का फतह करने के लिए मक्के में दाखिल हो रहे थे, जिस ऊंटनी पर मेरे नबी बैठे थे, आपको पता है नबी पाक के साथ पीछे जो छोटा बच्चा बैठा था वो कौन था? अब यही तो बता रहा हूं आपको। लोग आंखें बंद कर लेते हैं, कंपटीशन का दौर है, अपना सौदा दिखाते हैं। मैं कहा इस्लाम का सौदा दिखा, सारे दिखा। अब नबी पाक जब मक्के में दाखिल हो रहे थे तो पता है आपके पीछे कौन बैठा था? रदीफ उसको कहते हैं। नबी पाक के पीछे वो नबी पाक की बड़ी बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब का बेटा था जिसका नाम अली था। जिस तरह हसन हुसैन नबी को प्यारे थे वैसे ही वो नवासा अली भी प्यारा था। तो मेरी जान ये क्यों नहीं नजर आए कभी? इनको क्यों नहीं कभी बयान किया? ये तो सानू दसदा ही कोई नहीं। तो मैं क्या मुड़ उदे आ जड़ा दसदा है, अं तरह ना करो, अखी बंद कर लेंदे हो। चंगे कबूतर हो, बिल्ली नूं वेख के अखी बंद कर लेंदे हो। तवज्जो है कि कोई नहीं है? को खुदा दा खौफ करो यार। नबी पाक की मोहब्बत अगर आल से करनी है तो सारी आल से करो। अच्छा ये था इसका एक पहलू, अगर जागे तो दूसरा पहलू भी अर्ज करूं। अब ये दूसरा पहलू भी सुनिएगा। पहला पहलू ये है कि एक बेटी की औलाद का जिक्र है, भाई बाकियों का क्यों नहीं? समझ आई? अगरचे उनसे औलाद का सिलसिला आगे ना चल सका, ये सैयदा से ही चला, लेकिन जितने थे उनका तो तस्करा हो जाए ना। उनको भी नबी ने कंधों पे उठाया और नमाज में उठाया है। और यहां उलमा ने सवाल उठाया कि नमाज में जब बच्चे को उठा के बिठाया तो ये क्या अमले कसीर नहीं है? फरमाया इसको अमले कसीर इसलिए नहीं कह सकते कि ये नबी पाक की खसूसियत है, जो खसूसियत हो वहां ये फतवे नहीं लगते। समझ आ रही मेरी बात की? ये पहली बात। अब दूसरी बात भी सुन लीजिए। मैंने कहा और मेरे अजीज मेरे भाई, ये बात तो तुमने बड़े आसान अंदाज में कर दी कि नबी पाक के कंधों पर वो आल बैठी है। तो मैंने कहा कभी किसी सुन्नी ने इनकार नहीं किया, सिर्फ तुम्हें बताते हैं कि जेड़े जेड़े बैठे ने सारे अंदर 10। मैंने कहा ये तो एक पहलू है, आले रसूल की शान है कि वो कंधों पे बैठे। पर मैंने कहा आप आंखें क्यों बंद दूसरी कर लेते हैं? जो नबी के कंधों पे आए वो तो तुम्हें नजर आ गए। हिजरत की रात नबी खुद जिस अबू बकर के कंधों पे बैठा था वो नजर क्यों नहीं आया? आमीन।
को गाल समझ आई कि कोई ना आई? मेरे अजीज, टांगे मत खींचा करें, खींचा तानी मत, उम्मत का ज़हन मुंतशिर मत किया करें। इनको सारी बात तस्वीर का एक रुख है, दूसरा भी दिखाया करें। हमारे इस्लाम के अंदर ये डंडी मारने की इजाजत नहीं है, और सुन्नी डंडी मार नहीं सकता। ये को हाथी चढ़ जा डंडे मारदा जे, और फिर इल्मी डंडे, इल्मी, वैसे नहीं। वैसे आप मेरी गाड़ी चेक कर लें, मेरे को मिसवाक तो सिवा डंडा है ही कोई नहीं, ना छुरी ना चाकू है, तो बड़ी दूर दियां गल्लां ने। हमें हजरत अत्तार ने सिखाया नहीं ना, समझ आ रही है? तो जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जरा इसको समझिएगा। तो ये गुजारिशात मैंने इसलिए पेश की ताकि आपका जो ज़हन मुंतशिर कर देते हैं लोग, वो इकट्ठा हो सके कि नबी पाक के करीबी कौन है। तो मैंने कहा ये सारे के सारे नबी के करीबी हैं। समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन अगली बात सुनिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आले पाक है, उस आले पाक को खसूसियात हासिल है। समझ आ रही? पहली खसूसियत आले पाक की यह है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल है, फरमाया कि इन पर सदका ज़कात लेना हराम है। तो जो है फ्रंट सीटों वालों की, नबी पाक की आल की खसूसियत पहली क्या है कि इनके ऊपर सदका ज़कात लेना। अच्छा भाई, सवाल ये, सदका ज़कात लेना हुजूर की आल पे क्यों हराम है भाई? इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह यह है कि ये जो दुनिया का माल होता है, ज़कात उसका मैल कुचैल होता है। ज़कात उसका क्या होता है? तो फरमाया मैल कुचैल पाकों के लिए नहीं होता। चलो आप समझ गए तो सुभान अल्लाह। दो तीन बंदे मोबाइलों में लगे हुए, जरा निकल के मेरी बात सुने, आपको फायदा होगा। मोबाइल आपको कुछ नहीं देगा। दूसरी बात, अब इसी का दूसरा रुख बदल लेते हैं ताकि आपको बात समझने में आसानी हो जाए। नबी पाक की आल पर ज़कात लेना हुजूर ने इसलिए मना कर दिया कि मेरे नबी की निगाह ये देख रही थी कि अगर मैं कह दिया ना भाई आप मेरी आल को भी ज़कात दे सकते हैं, तो लोगों में मोहब्बत होगी मेरी आल की। जब पता चलेगा ये सैयद है, बाकियों को नहीं मिलेगा, ये मोहब्बत रसूल की वजह से सादात को देंगे, तो मेरी उम्मत की नहीं भूखी ना मर जाए। फरमाया असी थोड़ा खा ले, ये बखरी गल है, पर मेरी उम्मत भूखी ना मरे। तो समझ आई है कोई नहीं आई है? इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि मेरी आले पाक को ना दिया जाए। एक पहली मैले कुचैल, और दूसरा इसमें उम्मत की भलाई थी। तो जो है हजरात के कोई नहीं। और यहां तीसरी बात भी, इसी चीज का तीसरा रुख भी है। मैंने कहा वैसे मोहब्बत की बात यह है, जिन पर सदका हराम है ना, उनका सदका हम खा रहे हैं। जुमले में वजन तो था, लेकिन कईयों ने महसूस नहीं फरमाया है। मैं को शोर शोर लाऊंगा तो शायद तुसी बोल दे। ये बस औकात जुमले में भी बड़ी शोर होती है। तो जिन पर सदका हराम है, उनका सदका हम खा रहे हैं। अच्छा, ये पहली बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो आले पाक है, उसकी खसूसियत ये है कि उन पर सदका ज़कात लेना हराम है। समझ आ रही है? अब दूसरी बात सुन लीजिए, नबी पाक की आल की जो दूसरी खसूसियत वो ये है, क़यामत वाले दिन भी ये जो हजूर का नसब होगा ये काम आएगा। तवज्जो है? क़यामत वाले दिन भी ये नसब काम आएगा, ये याद रखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु नसबिन व सबबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया दुनिया में जितने ताल्लुकात और रिश्ते हैं ये टूट जाएंगे, मेरा ताल्लुक और रिश्ता क़यामत में सलामत रहेगा। यही वजह है। अब ये मौलवी बयान नहीं करते, पता नहीं क्या सुन्नी कहीं नहीं बयान करते, लेकिन ये जुर्रत से बयान किया करो, मसला हक और सच है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक के पर्दा करने के बाद, अबू बकर सिद्दीक के पर्दा करने के बाद, जब खलीफा वक्त थे ना, 17 हिजरी की बात है, तवज्जो है, उस वक्त की ये गए मौला अली के पास, और मौला अली शेर खुदा से कहा कि आपकी और हजरत फातिमा की एक बेटी है, यानी इमाम हसन हुसैन की बहन, जिनका नाम था उम्मे कलसूम। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? मैं उनसे निकाह का इरादा रखता हूं। तो हजरत मौला अली पाक ने फरमाया कि मैंने तो अपने फलां अजीज के लिए रिश्ता करने का इरादा रखा हुआ है। तो आपने कहा मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं शादी करूं, लेकिन एक वजह है जिस वजह से मैं ये रिश्ता, और यही उम्मे कलसूम का रिश्ता लेना चाहता हूं। कहा वजह? फरमाया नबी पाक ने फरमाया है क़यामत वाले दिन हर रिश्ता टूट जाएगा सिवाय मेरे रिश्ते के, हर सबब टूट जाएगा सिवाय मेरे सबब के। मैं चाहता हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो औलाद चली है ना सैयदा कायनात से,
उनके साथ मेरा रिश्ता बन जाए ताकि क़यामत वाले दिन उमर बिन खत्ताब का रिश्ता मोहम्मद से जुड़ा रहे। और फिर हजरत मौला अली ने यह रिश्ता किया। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे। मौला अली ने अपनी बेटी और सैयदा कायनात की बेटी हसनैन करीमैन की सगी बहन ये हजरत फरूक आजम के निकाह में दी। ये राफजी नहीं मानते, हालांकि उनकी सारी किताबों में लिखा, अल इस्तिब्सार में ये मसला मौजूद है, उसूल काफी में ये है, फुरूए काफी में ये है, और मनाकिब आले अबी तालिब इब्ने अशर शोब उसने भी इस मसले को लिखा है। बल्कि वहां पर मसला पता कैसे लिखा है, इधर देखें, मसला ये लिखा हुआ है कि अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाए तो वो इद्दत कहां गुजारे, ये सवाल है। ये उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। और जवाब पता क्या दिया, कह रहे वो औरत अपने शौहर के घर भी इद्दत गुजार सकती है और अपने बाप के पास भी आ सकती है। और उसमें दलील क्या दी, कह रहे जिस दिन हजरत फरूक आजम शहीद हुए थे तो हजरत मौला अली अपनी बेटी हजरत सैयदा उम्मे कलसूम को जाकर वापस ले आए थे। आवाज कमजोरों वाली है यार आपकी। ये तमाम लोगों ने, जितने नहीं मानते उनके बड़ों ने लिखा है। मैं क्या बड़कियां दी मान लो, काके ओ तड़फण दी लोड़ नहीं। हाँ, बड़कियां नु मन्नो। इस वास्ते ये मसला समझा रहा हूं आपकी खिदमत में कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब की शान है। और यही शान हासिल करने के लिए तो फारूक आजम ने यह रिश्ता किया था। और यहां सुन लो, आप पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं, बाज बदतीनत बदबख्त और फितना फसाद करने वाले, तफरका फैलाने वाले लानती आजकल स्टेजों पर बक बक करते हैं कि हजरत फरूक आजम ने हजरत सैयदा का घर जला दिया था, दरवाजा जला दिया था, धक्का दे दिया था। मैं लानत भेजता हूं ऐसे झूठ पर। लेकिन मेरी एक बात बताओ, जो दरवाजे तोड़े बंदा उसको अपनी बेटी का रिश्ता देता है, जो घर को आग लगाए बंदा अपनी बेटी का रिश्ता देता है। और फिर अगली गल, ऐस जुमले ते सिर्फ सुन्नी बोल सकता, दुए दे वास्ते गल नहीं। अगर हजरत उमर ने ये नुकसान ही करने थे तो मेरे नबी ने रब से मांगा ही क्यों था? क्यों भाई, बात समझने वाली है कि नहीं है? कुछ खुदा का खौफ करो यार। मुसलमानों के काफरों वाली बोलियां बोलते हो, इससे लगता है कि पहले ही दायरा इस्लाम से निकल चुके हो तब ये बोलियां हैं, वरना आपको समझ आ जाए। फारूक आजम तो वो हैं जिन्हें देखकर शैतान रास्ता बदल जाता है। और मजे की बात, आज ताई शैतान उस रात नहीं आया जे देते उमर है। समझ आई ना जी? हजरत उमर से या इंसान की बनती है या इंसान के बच्चे की बनती है। तो इस बात से इस बात को समझने की कोशिश करें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आले पाक, तवज्जो है जी हजरात, आपकी आले पाक जो अहले बैत है, ये उसकी शान है कि वो क़यामत वाले दिन भी रिश्ता सलामत रहेगा। और इनकी एक खसूसियत ये है, तीसरी अर्ज कर रहा हूं, कि जो नबी पाक अलैहि सलाम की आल की खिदमत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको क़यामत वाले दिन बख्शिश का परवाना अता करके जन्नत अता कर देगा। आप आखोगे मौलवी स्टेजा ते बह जाते हैं तो जन्नत वंडना शुरू कर छड़ देने जनाब। तो मैं क्या, नकीबा तो घाटी वंडी दी है ना। नकीब साहब नाराज ना होना है, नकीबा तो घाटी वंडी दी। ये तो कहते हैं हाथ चुको तो जन्नत, दूसरा हाथ चुको तो जन्नत। नहीं तवज्जो फरमाई, उच्ची सुभान अल्लाह को तो हजूर दी जियारत होवे। मैंने तो वो ये पैकेज है ना। हालांकि कोई ऐसी रिवायत नहीं, तुसी भावें खलो के सुभान अल्लाह को, अगर नसीबों में हुआ तो जियारत होगी, साढ़े सुभान अल्लाह कहना को नहीं होनी। ये मैं नसीबों में हुआ तो हो जाएगी। तो मैं यार ये कर रहा हूं, ये पैकेज, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। अभी मजमा बंदे आकन चुक दिता है काम, इधरों ना चुकया करो, साइयां नु चुकया करो, उनकी शान को बयान किया करो जिनकी शानों को मेरा रब बयान करता है। थके तो नहीं हो? अब आप कहेंगे मौलाना साहब जन्नत ही दे रहे। और भाई मैं हदीस सुनाता हूं और इसकी ताईद में भी हदीस सुनाता हूं। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में हदीस लिखी। आप फरमाते हैं नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मन स्वाना इला अहली बैती यदन काफअतहु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाला अलैहि सलाम। फरमाया जिस बंदे ने अपने हाथ से मेरी आल की कोई खिदमत कर दी, उसकी क़यामत जाने तो मैं मोहम्मद जाना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा रहे हैं। तो हुण काम मैं तो नहीं चुकया। तवज्जो कर रहे हैं आप हजरात? आप नबी पाक की आल और निस्बत का हया करके तो देखे ना यार, फिर आपको पता चले कि इसका सवाब कितना है। बल्कि इसकी मिसाल में
अल अमन वल उला रिसाला, नबी पाक के दाफिउल बला होने पर आला हजरत साहब से सवाल हुआ कि नबी पाक हमारी बलाएं मुसीबतें टाल सकते हैं या नहीं? कहा एक बदबख्त है तो वो नहीं मानता। आला हजरत ने सिर्फ ए त्रै लैना दा सवाल वेख्या ते आपने 200 सफे दी किताब लिख छड़ी। सदके जामा तुहाडी चुप तो अपने इमाम नू क्या सलामी दी है यार, समझ आई? जिसके अंदर आपने सैकड़ों हदीसें और कुरान की आयात से इस्तिदलाल फरमाया कि अगर हुजूर ना होते तो कोई बला हमारी टल ही नहीं सकती थी, और हुजूर के होते ही हमारी बलाएं टल रही है। और उसमें यह आयत से भी इस्तिदलाल किया गया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह फरमाता है हबीब मैं इनको अजाब क्यों दूं जिनमें तू जलवागर है। हाय 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 हाय, पहली उम्मतों पे अजाब आता था, ये उम्मत बच गई। और सदका तेरा नहीं तेरे नबी का है। तो इस वास्ते बात को समझने की कोशिश फरमाई जाए। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। महबूबे पाक अलैहिस्सलाम एक मरतबा हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आलिमा तय्यबा मुतय्यबा अतयबा रादिया मर्दिया नबी पाक की नूर ज़ैदी शहजादी मलका कौनैन मलका जन्नत सैयदा तो निसाए अहलल जन्ना हजरत बुतूल ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपके काशाना करम घर के करीब से गुजर रहे थे तो हसनैन करीमैन के रोने की आवाज आई। मेरे नबी ने सहाबा को वहीं खड़े किया और घर तशरीफ ले गए। आपने फरमाया बेटा क्यों हसनैन रो रहे हैं? आपको नहीं पता जब ये रोते हैं तो मुझे तकलीफ होती है, इनको मत रुलाया कर। बाबा जान ना मैंने मारा है ना झिड़का है। तो फरमाया क्यों रो रहे हैं? या रसूलल्लाह घर में खाने के लिए कुछ नहीं, भूख से रो रहे हैं। कोई ये ना समझे कि मैं उस घराने की गरीबी बयान कर रहा हूं। वो घराना गरीब नहीं होता जो खुद जन्नत के सरदार हूं, अगर समझ आ जाए तो, जिनकी मां जन्नत की मलका हो और जिनका बाप सुल्तानुल औलिया हो और जिनका नाना सुल्तानुल अंबिया हो। वो घराना गरीबों का घराना नहीं है, लेकिन ये उनकी सादगी है, ये उनका सब्र है, ये उनकी रजा है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप सारे हजरात? ये उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया हमारे लिए कि अगर कहीं तुम्हें भूखा रहना पड़ जाए तो फिर हमें याद कर लेना। हाँ, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने और आपकी आल ने यह बर्दाश्त फरमाया। अब हुआ क्या, गौर से सुनिएगा जरा मेरे अजीज मेरे दोस्त। नबी पाक अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए और बाहर आके मेरे करीम ने फरमाया कौन है जो मेरे बच्चों को खाना खिलाएगा? आवाज लगाई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उठे, हजूर मैं जाता हूं। आप घर गए, बीवी से कहा क्या है घर में? उसने कहा थोड़े से जाओ। फरमाया जल्दी कर, उनको पीस, रोटी बना और जल्दी कर। क्या हुआ है? फरमाया बारगाहे अक़दस में पेश करनी है। रोटी बन गई और जल्दी, एक थी रोटियां या दो? बाज़ों ने एक लिखा, बाज़ों ने दो, खुदा बेहतर जाने कितनियां थी। नबी पाक की खिदमत में पेश की। मेरे आका ने रोटियां पकड़ी, आप घर तशरीफ ले गए, हसनैन करीमैन को गोद में बिठाया, अपने गोरे गोरे नूरानी नूरानी यदुल्ला वाले हाथों से लुकमे खिला रहे हैं नूरी शहजादों को। जब इन दोनों ने खा लिया, पेट भर गया, ये खेलने लग पड़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको खेलता मुस्कुराता देखकर बाहर आए। अब दिलों को संभालिए, दिमाग को संभालिए। कहा कहां है मेरा अब्दुर्रहमान? मेरे आका मैं ये हाजिर हूं। फरमाया तुमने आज मेरी आल की खिदमत की है, तूने आज खाना खिलाया है, तेरी दुनिया के लिए तेरा रब काफी है। रह गई तेरी कयामत, क़यामत जाने थे मैं मोहम्मद जाना। और जाग रहे हैं तो सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। अजीज़ान मुकर्रम, यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक की खुसूसियत। बेटा इधर, बेटे इधर प्लीज़। आप बहुत प्यार से पहले बैठे हैं, बड़े अच्छे बच्चे, जड़ा आने दे आना बच्चों को शाबाश देनी बनती है। पाकिस्तान में शायद को मजमा हो जहाँ बच्चों को बार बार कहना पड़ता है हमें, लेकिन ये बच्चे वो हैं जो बिल्कुल सुकून से सुन रहे हैं। तो आडा पुत्र 100/100 नंबर है। बड़े सियाने बच्चे हो तो प्यारे बच्चे हो यार, आज तो राजी कर चढ़े है। बहरहाल इसी मोहब्बत के साथ बैठिएगा। मैंने साहिल देख लिया, कश्ती किनारे लगाने लगा हूँ, घंटा लगे या आधा लगे नसीब तो आडे ने, लेकिन उतनी देर तक मेरा साथ। ये बात कर रहा हूँ नबी पाक अलैहिस्सलाम की आले पाक की खुसूसियत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की तीसरी खुसूसियत मैंने अर्ज की कि इनकी खिदमत की जाए तो क़यामत वाले दिन बख्शिश के परवाने की सूरत में अल्लाह सिला अता फरमाता। अहादीस करीमा और इनके अंदर ये सारी वजाहत मौजूद है। और फिर अगली बात,
अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब तो आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर ये मसला ना बताऊं तो ये गलत बात होगी, और बता दूं तो सही बात होगी कि नबी की आल कहते किसको हैं? हम कहते आले मोहम्मद, अहले बैत रसूल, आल और अहले बैत दो लफ्ज़ है ना, तो ये कहते किसको हैं? गिरामी कदर हजरात, इनके दो माना होते हैं, एक है उमूमी माना, एक है खुसूसी माना। उमूमी माना के अंदर जैसे नबी पाक की आल औलाद, घराने और खूनी रिश्ते आते हैं, वैसे ही नबी पाक की क़यामत तक की वो उम्मत जिसने नबी पाक का कलमा पढ़ा और तकवा और तहारत के मुताबिक जिंदगी बसर की, वो भी नबी की आल में है। बाद लोग यहां पटड़ी से उतर जाते हैं, तारी साहब ये आपने कैसे कह दिया कि हर कलमा गो किसी भी बरादरी का होता नबी की आल है, हम तो समझते आल सैयद होते हैं। मैंने कहा नहीं बेटे, ये अमूमी माना है। जैसे आले मूसा, आले फिरौन, आले हारून, आले दाऊद, ये जो लफ्ज आल है ना, ये मुत्तबईन और मानने वाले के माना में भी इस्तेमाल होता है। अगर आल बमाना मानने वाला हो तो जितने हजूर को मानते हैं, नहीं तवज्जो फरमा रहे, ये आल हैं। और ये एक माना उलमा ने लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। ये जो केसट वाले मौलवी होते उन्हें तो नहीं पता होगा, वो तो शायद रौड़ा पौन भी अतारी साहब ने की आखे है, लेकिन जो किताब वाले मौलाना हैं, मट्ठे पे गए हो, मट्ठे पे गए हो, पढ़ने पड़ा, उन्हें पता है कि मैं बिल्कुल सही मसला अर्ज कर रहा हूं। अब यह है पहली बात। अब दूसरी बात भी सुन लीजिए ताकि अगली बात अर्ज करूं। आल का यह है अमूमी माना, लेकिन हम बात कर रहे हैं खसूसी माने की। और जब लफ्ज़ आल और अहले बैत बोला जाए तो खसूसियत के तौर पर तीन चीजें मुराद होती है, और चौथी उनकी शाख है। तवज्जो है तो सुना दूं, तवज्जो मेरी तरफ नहीं फरमा रहे आप। अब ये तीन चीजें, यानी आपको पता होना चाहिए कि आल और अहले बैत कहते किसको हैं। अब अहले बैत में तीन चीजें, पीछे मुड़ के देखना मना है, दाएं बाएं देखना मना है, मेरी तरफ देखिए आप हजरात। पहली चीज, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी बीवियां अज़वाजे पाक, ये नबी की अहले बैत है। अगर कोई इनको ना माने तो कभी अहले बैत को मान सकता, ये याद रख लीजिए। दूसरी बात, जब अहले बैत कहा जाए तो अब भी तुमने सारी अहले बैत को नहीं माना। दूसरे नंबर पर नबी पाक की सारी औलाद, ये भी अहले बैत में है, समझ आ रही है? अब भी सारी अहले बैत को तुमने नहीं माना, और कौन रह गया? तीसरे नंबर पर आते हैं वो घराने जिन पर सदका ज़कात हराम था, और ये है आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली। समझ आ रही है? ये वो घराने हैं कि जिनके ऊपर सदका ज़कात हराम है। और इसको थोड़ा आसान करूं, ये कौन से घराने, इधर देखिए मेरी तरफ, ये नबी पाक के चाचे और नबी पाक की फूफियां। समझ आ रही है? उनमें से जिसने कलमा पढ़ा वो आल में है। अच्छा, उलमा की बोली में जो पहली बीवियां, इनको अहले बैत मस्कन कहते हैं, घर में रहने वालियां। जो दूसरी औलाद है उसको कहते हैं अहले बैत विलादत, घर दे विच जम्मण वाले। आयो सदके जावा सुनियो, ओ चुप ना करया करो, गोडे छड्डो यार अल्लाह दे बंदियो, तगड़े होके गोडे 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 छड्डो, चौकड़ियां मार के बो अल्लाह दे बंदियो। आप परेशान हो गए, टाइम हो गया था, आप वैसे बात करने हैं, लेकिन बात तो समझो ना। पहलों को अहले बैत मस्कन, घर में रहने वालियां। दूसरी को अहले बैत विलादत, घर में पैदा होने वाले। और तीसरे को कहते हैं अहले बैत नसब, खानदानी रिश्तेदार। ये हैं अहले बैत। लेकिन अभी भी एक शाख है, जब तक उसे ना माना जाए तो माना पूरा नहीं हुआ। तो आप कहेंगे वो शाख कड़ी रह गई है। मैंने कहा उस शाख के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवागर हैं। तवज्जो, सुनते ही कईयों को लुत्फ आ जाएगा। एक तरफ नबी पाक ने हजरत सैयदना मौला मुर्तजा को बिठाया, दूसरी तरफ हजरत बुतूल ज़हरा को बिठाया, गोद में हसनैन करीमैन को बिठाया, ऊपर अपनी चादर ली और फरमा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती तहिरहुम तत्हीरा। या अल्लाह, ये भी मेरी अहले बैत है, इन्हें भी सुथरा फरमा। इसको कहते हैं पंज तन पाक। ये भी अहले बैत है। तीन पहले और चौथी शाख, मानना जरूरी है। किसी एक का भी कोई इनकार करे
तो वो आले रसूल को मान सकता, ये है अहले बैत को मान सकता। अगर मानना है तो चार, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियां भी, सारी औलाद भी, ये घराने भी और पंचतन पाक भी। सवाल पैदा होता है, जवाब सुन लीजिए और थोड़ा दिमाग मेरी तरफ कर दीजिए मोबाइल से निकलकर। नबी पाक की अगर चार मुबारक शहजादियां नूरजादियां हैं तो फिर चादर में एक को क्यों लिया? इससे साबित होता है नबी की एक ही बेटी है। और मैं क्या खलोए एक दा पुत्र। मैं यहां आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये आजकल फितना करने वाले हैं जो रोक रहे हैं कि नबी पाक की एक बेटी है, हम तीन को नहीं मानते। वरना आप सुन्नी, वाबी, शिया, देवबंदी किसी बड़े मौलवी को उठा के देख लें जो इनका पुराना है, उसकी किताब खोलें, उसने नबी पाक की चार बेटियां ही लिखी। ये ऑन कैमरा एने कैमरे लगे, जो मैं जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं, आखिरी सामा तक मैं जिम्मेदार हूं। वो मिर्जा जेल में कहता क्यामत तक टाइम है, क्यामत तक साढ़े को टाइम है नहीं। अल्लाह ने क्यामत तक टाइम कुरान पढ़ के देख लो, या शैतान नू दिता है तो या मिर्जा कहता मेरे वास्ते है। चूंकि या टाइम शैतान को ले या शैतान दे मुंडे को ले। आप कुरान पढ़ लें, क्यामत तक के लिए टाइम सिर्फ शैतान को ले, बंदे को लो तो सामा तक ही होता है, सामा मुक गई तो कादा टाइम। तो ये मिर्जे की बोली शैतान वाली बोली है। हुण समझ आ गई है किड्डा वड्डा शैतान जे। तो इस वास्ते आपको सिर्फ एक टेस्ट के तौर पे दिया कि ये शैतान है, ये इंसान नहीं है। खैर ऐसे पलीद का जिक्र करके आप पाकां का जिक्र घट क्यों करिए, आप अज पाकां का जिक्र कर रहे हैं के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कितनी नूरजादियां हैं? चार। किसी ने इनकार नहीं किया। आजकल इनकार करने वाले बदनसीब जाहिल, यकीन फरमाइए ये चंद एक फितना परवर कमीने लोग हैं, वह इनको तो इंसान कहना ही इंसानियत की तौहीन है।